जी, आज की इस क्लास में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने अपना ब्रांड लिस्ट कैसे करना है। ठीक है, जेनेरिक में ऑलरेडी आपको आइडिया है, आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। और इस क्लास में मैं आपको जो है वो ये गाइड करूंगा कि आपने अपना ब्रांड जो है वो कैसे लिस्ट करना है। देखिए, ब्रांड अप्रूव्ड आपका ऑलरेडी किचन में हो चुका है। इससे पहले आपने आज तक अपनी इन्वेंट्री नहीं बनाई, ना ही अपना कोई ब्रांड बनाया। आप ऑलरेडी जो है वो जेनेरिक होलसेल कर रहे हैं यूएसए मार्केट प्लेस में, और ब्रांड के साथ मी टू करके आप होल सेल कर रहे हैं, विच इज़ ग्रोइंग अच्छा जा रहा है। इसमें आपको अल्लाह मज़ीद जो है वो तरक्की दे। अब अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके आपने जो अपना नाम बनाया है वो कैसे क्रिएट करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है। आपका ब्रांड जो है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, आपको पता है उसका क्या प्रोसेस हमने किया था। अब आपने जो प्रोडक्ट हंट की है उसी के रिलेटेड मैं आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आपको जो है वो गाइड करूंगा कि आप अपनी इन्वेंट्री कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट हंट की है उसके मुताबिक मैं आपको जो है वो गाइड करता हूं। आप जो है वो कंट्रोल मुझे दे दें ताकि मैं आपको जो है वो गाइड कर सकूं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जो है वो आते हैं अलीबाबा के प्लेटफॉर्म से। यहाँ से हम जो है वो जैसे हमने वाटर बॉटल और कॉफ़ी टम्बलर हमने सेलेक्ट किया था, हम उसी की जो है वो लिस्टिंग स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉफ़ी टम्बलर, ठीक है, यूएसए मार्केट प्लेस के लिए। और यही प्रोसेस याद रखना, यही प्रोसेस आपका सारी मार्केट प्लेस के लिए सेम प्रोसेस है। ब्रांड का, उसके अलावा लिस्टिंग का और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, एफबीए करें, जो दिल करे आपका यही प्रोसेस होगा जो हम यूएसए के लिए कर रहे हैं। चाहे वो यूएई के लिए करें, चाहे वो यूके के लिए करें, चाहे किसी भी मार्केट प्लेस पे करें। ओके जी, हमने लेट्स सी के ये फर्स्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, या कोई भी आपको अच्छी प्रोडक्ट लगती है हम उसी से जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये रियल प्रोडक्ट आपकी तो नहीं है, आपने फाइनल तो इसको नहीं करना, लेकिन आपको इस प्रोडक्ट से आइडिया हो जाएगा कि आपने अपनी लिस्टिंग कैसे करनी है, फिर उसको एफबीए में कन्वर्ट कैसे करना है। देखिए, अमेज़न जो है वो स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप, आपने अकाउंट बना लिया, वो आपका बना हुआ है, आप ऑलरेडी एफबीए होलसेल में कर रहे हैं, आपको इसका आइडिया। लेकिन अपनी नई इन्वेंट्री बना के, अपना ब्रांड बना के, अपना लेबल, प्राइवेट लेबल, माइक्रो प्राइवेट लेबल बना के आपने उसको कैसे करना है, इसमें आप जो है वो ये सीख जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी कि मुझे ये अच्छा लगा है, ये जो है वो अमेज़न पे भी आप चेक कीजिएगा, ये हॉट सेलिंग में जाता है। ठीक है, अब आपको चेक कराता हूं कि ये हम कैसे जो है वो अब हम इसको सेल करेंगे और अपने स्टोर पे एक्टिव करेंगे। जब हमारी इन्वेंट्री एक्टिव होके आ जाएगी, फिर हम कैसे सप्लायर से बात करके और वेयर हाउस में शिप करेंगे। सबसे पहले जो होता है वो हमारा अमेज़न पे लिस्टिंग क्रिएट करना होता है एफबीएम मॉड्यूल में। फिर जब लिस्टिंग होके आ जाती है, फिर हम उस लिस्टिंग को कन्वर्ट करते हैं एफबीए में, और वो लेबल बार कोड इसको देते हैं, तो वो हमारी प्रोडक्ट शिप करता है वेयर हाउस में। डायरेक्ट प्रैक्टिकली जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम, आइए एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अपना जो है वो हम न्यू प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं। आइए एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। अब प्रोडक्ट हमारी कौन सी है, वो है कॉफ़ी टम्बलर। ठीक है, कॉफ़ी टम्बलर, काफ़ी कप भी बोल सकते हैं, काफ़ी मग भी बोल सकते हैं, कुछ भी। और ये है होम एंड किचन में, और जो आपको अप्रूवल मिली थी वो इसी कैटेगरी में मिली थी। लेट्स सी, चेक करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, अब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं उस प्रोडक्ट की जो अभी हमने अलीबाबा से चेक किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा अपना जो है वो ब्रांड नेम यहाँ पे, जिसकी हमें जो है वो जिसकी हमारे पास अप्रूवल है, रोज़ा फिट के नाम से, और आईडी हमारे पास नहीं है इसकी। ठीक है, दैट्स इट। देखिए, वो हमसे ना बारकोड मांग रहा है, ब्रांड हमारा ये है। अब बात आती है प्रोडक्ट नेम की। देखें, याद रखिएगा, हमेशा जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे आप, उसके शुरू में आप अपना ब्रांड नेम लिखेंगे हमेशा। ये परमानेंट आपकी, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है और आपका प्राइवेट लेबल है, तो हमेशा आप ही इसको जो है वो ब्रांड नेम से शुरू करेंगे। अब आगे जो है वो इसका नेम देखते हैं। हमने नेम इसका लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम लोगो इंसुलेटेड कॉफ़ी मग स्टेनलेस स्टील वैक्यूम सबलेशन टम्बलर। यहाँ से हम इसको जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कस्टम लोगो हमारे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, अमेज़न के ऊपर जो है ना, आपको पता है 200 मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं। ठीक है, 200 मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं। आप इसको और भी जो है वो बना सकते हैं। ये देखें, इसमें स्पेस दे देते हैं और इसके सारे जो वर्ड फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। ओके, अब आपने कोई और लिखना है तो आप कोई और भी लिख सकते हैं। और या एक मैं और भी चीज़ है, सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी, उसके थ्रू भी जो है वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट बनते हैं। वो मैं आपको अलग सेशन में गाइड करूंगा, विच इज़ ईजी। उसने बहुत काम आसान कर दिया है,
सिर्फ आपको पिक्चर्स लेनी होती हैं और रियल, चाहे वो सप्लायर से लें या फिर आप खुद बना सकते हैं, शूट करवा सकते हैं। और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट चैट जीपीटी ने बहुत काम आसान कर दिया, वो इसके ऊपर मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर टाइटल में कुछ और ऐड करना है आप कर सकते हैं। लेट्स सी यहाँ से कोई मतलब इसमें से कीवर्ड्स निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, जैसा कि काफ़ी टम्बलर या स्टेनलेस, जो भी निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। अमेजोन से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, अमेजोन के मेन पेज से भी निकाल सकते हैं रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। ओके, फॉर अभी जो है वो इतने काफ़ी है, मैं नेक्स्ट आगे जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। चले जी, हम आगे चलते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम 1 है, मतलब पैकेजिंग के अंदर कस्टमर को जो हमने शिप करना है वो आइटम एक ही है। हमने क्या करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है हमने कि आइटम जो है वो, नंबर ऑफ आइटम जो है वो 1 है। यूनिट काउंट पर यूनिट प्राइसिंग वो भी 1 है, मतलब हमने प्राइस के ऊपर 2 यूनिट नहीं देने, अगर 2 देने हैं तो हमें पेयर बनाना होगा। मतलब उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक होता है मास्टर सेट, एक होता है मास्टर पैक। मास्टर पैक जो है वो ओपन होता है, मास्टर सेट ओपन नहीं हो सकता। मास्टर सेट में आपके 2 से या इससे ज़्यादा पीसेज होते हैं। मतलब जैसा कि हम देखते हैं ना कि शैम्पू के साथ कंडीशनर है तो वो मास्टर सेट में आएगा, वो ओपन करके निकाल के नहीं देंगे क्योंकि वो पूरा पैक बना होता है। इसी तरह और भी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी जो है वो पैक होते हैं, मास्टर सेट होते हैं। सो मास्टर पैक जो होता है वो ओपन हो सकता है, मतलब 6 पीसेज हैं और उसमें से एक पीस निकाल के आप जो है वो बाय कर सकते हैं, तो वो मास्टर पैक होगा। और मास्टर सेट वो होता है कि 6 का 6 ही आपको बाय करना पड़ेगा, आप उसको जो है वो ओपन नहीं कर सकते, पैकिंग उसकी ओपन अलाउ नहीं होती। तो ये हमारा ऑलरेडी जो है वो 1 यूनिट है और कस्टमर को हमने एक ही सेंड करना है, तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे कि एक ही है। अब इसकी जो मेजरमेंट है वो हमारी यहाँ पे देख लेते हैं, इसने मेंशन किया हुआ है ml के नाम से, तो हम इसका जो है वो मिलीलीटर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और नहीं, इसमें जो यूनिट ऑफ मेजर काउंट है वो चेक कर लेते हैं, औंस, ये बाज़ औंस में भी होता है, उसके अलावा ये भी होता है इसका यूनिट। ठीक है, फॉर राइट नाउ मैं जो है वो इसको ये कर लेता हूँ। ठीक है, ओजेड। ठीक है, यहाँ पे देखें इसमें टम्बलर में यही चीज़ आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 ओजेड 14 ओजेड इसमें लिखा होगा। इसके नीचे जब हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो ये बता रहा होता है कि ये कितना जो है वो, हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ये ml ऑन्स में कितना आ रहा है, यूनिट है। बहरहाल अच्छा जी, ये हमारा फिल हो गया। उसके बाद वेरिएशन अभी नहीं है, वेरिएशन का भी अलग से मैं आपको गाइड करूंगा। अच्छा, ऑफर में आते हैं। ऑफर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो सेलर सकू आपने अच्छे से देना है। इसमें आप अपना रोज़ा फिट कॉफ़ी टम्बलर, ये क्या है, सेलर सकू हमेशा आपने 3 कीवर्ड्स या 4 कीवर्ड्स पे देना है। अगर आपका ब्रांड नेम एक कीवर्ड का है तो आप एक ही कीवर्ड लगाएंगे। रोज़ा फिट अब ये 2 वर्ड्स पे है तो आप दोनों नेम यूज़ करके आगे फिर प्रोडक्ट के 2 नाम लिख लेंगे, काफ़ी टम्बलर या काफ़ी कप। आप 3 भी लिख सकते हैं, बट जो प्रोफेशनल है वो 3 या 4 पे है। और हमेशा शुरू में ब्रांड नेम लिख के आपने आगे जो है वो आगे उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है। लेट्स सी कि अगर आपके 10 टम्बलर हैं तो आप यहाँ पे 01 लिखेंगे, फिर 02 लिखेंगे, फिर 03। तो आपका एक इन्वेंट्री 1 बाय 1 आपको पता होगा कि मेरी जो है वो सेलर स्कू के मुताबिक कितनी इन्वेंट्री है, तो आप लिख सकते हैं। अगर आप 1 टम्बलर 2 टम्बलर 3 टम्बलर कर रहे हैं तो आप सीरीज वाइज इसको आगे लेके चलेंगे। अब प्राइवेट लेबल और जो आपका अपना ब्रांड होता है इसमें प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं होता, आप अपनी मर्जी से अच्छे से प्रॉफिट मार्जिन सेट कर सकते हैं। लेट्स सी कि आप इसको जो है वो स्टार्टिंग में लेट्स सी मैं 30 जो है वो डॉलर लगा रहा हूँ और कंडीशन इसकी जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे कि बिल्कुल न्यू है। ये प्रोसेस आ गया यहाँ तक। ठीक है, अभी हम इसको मर्चेंट में रखेंगे। जब हमारी लिस्टिंग एक्टिव होके आएगी उसको हम फिर FBA में कन्वर्ट कर देंगे। लेट्स सी अभी 5 यूनिट में लगा लेता हूँ। FBA में फिर उतने यूनिट ही लगाने हैं जितने आपने सप्लायर से बाय करने हैं। ठीक है, अब बारी आती है इमेजेस की। इमेजेस बाद में जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैं एंड पे जो है वो आपको वहाँ से अलीबाबा से कॉपी करके जो है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ डिस्क्रिप्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन अभी मैं शॉर्ट्स ही बना लेता हूँ, बाद में आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोफेशनली आप चैट GBT से कैसे लगाते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में आपके इस डिस्क्रिप्शन में आपके कीवर्ड्स होते हैं, आपके आइटम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, तो ये सारा इसमें मैं जो है वो गाइड करूँगा। ठीक है, आगे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें। मेरे से ये पॉइंटर क्लिक नहीं हो रहा, आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब हम डिस्क्रिप्शन में जो है ना एक शॉर्ट सा जो है वो हम लिख लेते हैं और बिल्कुल मैं इसको बाद में फिर हम अपडेट कर सकते हैं। रोज़ा फिट
टम्बलर फॉर कॉफ़ी एंड वाटर। बाद में हम इसको जो है वो आगे जो है वो डिटेल में देंगे, ठीक है, इसमें कीवर्ड्स। अब एंड पे आती है इसकी डायमेंशन। डायमेंशन हम चेक कर लेते हैं कि इन्होंने जो सप्लायर है इसने कितनी लगाई हुई है, ठीक है, इसमें हम चेक कर लेते हैं और आपको जो है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर नहीं है तो हम इससे सप्लायर से कांटेक्ट करके हम पूछ भी सकते हैं। हो सकता है आगे जो फोटोज़ हैं इसमें जो है वो कहीं ना कहीं गिवन हो, ठीक है, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। और एक बार स्क्रॉल करेंगे तो हमें आई थिंक सो के मिल जाएगी, ठीक है, थोड़ी सर्च करनी पड़ती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये उसके प्रोडक्ट को जो है वो मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है और यही फ़ोटोज़ हम जो है वो ये आगे डिस्क्रिप इसकी ये देखें 21 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ जो है वो 7.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए इसकी सबसे पहले आइटम विड्थ वाइडेस्ट ये है 7.2 वहाँ पे, और ये है 21। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं और 21 और 7.4, ठीक है, 7.4 है यहाँ पे, ठीक है, 7.4। ओके जी। फॉर राइट नाउ हमारी लिस्टिंग जो रेलिवेंट है, जो मेन रेड पॉइंट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लिस्टिंग हमारी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट। और अब याद रखना हमेशा अमेज़ोन के ऊपर यूएस मार्केट प्लेस हो, कोई भी मार्केट प्लेस हो, प्रोसेस यही है, ठीक है। अब अगर आपका ब्रांड अप्रूव्ड ना होता और बारकोड अप्रूव्ड ना होता तो आपको यहाँ पे एरर आता। लास्ट टाइम आपको पता है जब हमने ब्रांड अप्रूवल लिया, इससे पहले आपको पता है कि हमें जो है वो कितने एरर फेस करने के मिले हैं। तो हमने क्या यूज़ किया था, रोज़ा फिट, ठीक है। अब हमारा ब्रांड चूंकि जो है वो ब्रांड हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ी सी मैं मिस्टेक करता हूँ ना, लेट्स सी के रोज़ा अब एफ स्मॉल है, अगर मैं इसको ये भी करता हूं तो फिर भी इसने मुझे एरर दे देना है। देखा, उसने एरर दे दिया। चूंकि हमारा इसमें कैपिटल हुआ है तो आपने ये ख्याल रखना है ताकि ये ऊपर एरर ना आए। फॉर राइट नाउ हमारी लिस्टिंग अब बिल्कुल रेडी है सबमिट होने के लिए। मैं इसको सेव एंड फिनिश करता हूं। अब ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में एक्टिव होके आ जाएगी। इसके बाद हम इस लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे, इसके फोटो लगाएंगे, बुलेट पॉइंट लगाएंगे, हम इसको प्रो लेवल पे ले जाएंगे, इसमें कीवर्ड्स लगाएंगे और हो सकता है वो कीवर्ड्स जो है वो ग्रो कर जाएं। तो हम क्या करेंगे, इसको FBA करेंगे और उसके ऊपर अगर ज़रूरत पड़ी PPC की तो PPC भी चलाएंगे। हम सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है वो हम, आपको पता है टिकटॉक के ऊपर लोग ऑफिशियल अकाउंट बना के अमेज़ोन की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। अमेज़ोन फाइंड्स के नाम से आप चेक कर सकते हैं, टिकटॉक के ऊपर आपको नज़र आ जाएंगे, बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे होते हैं। मैं एक क्विक रिव्यू आपको दिखा भी देता हूँ। टिकटॉक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अमेज़ोन के नाम से, अमेज़ोन फाइंड्स के नाम पे जो लोग मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट की और जो अपना ब्रांड लॉन्च करके आगे करते हैं, मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूं ताकि हमारी इतनी देर में लिस्टिंग जो है वो एक्टिव होके आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अमेज़ोन फाइंड्स के नाम से, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी हम लॉगिन नहीं करेंगे, बस जो है वो रैंडमली यहाँ पे देखिएगा अमेज़ोन फाइंड के नाम से लोग जो अकाउंट ग्रो कर रहे होते हैं, यहाँ पे देखिए अमेज़ोन फाइंड्स, ठीक है, यहाँ पे देखें और इनके सारे अकाउंट देखिएगा किस लेवल तक मतलब जो है वो ग्रो कर चुके होते हैं। इनको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना बहुत इजी होता है इनके लिए, ठीक है। एक बस वीडियो शूट की और इनकी प्रोडक्ट जो है वो वायरल चली जाती है और ये लोग ईजीली जो है वो, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये सारे प्रोडक्ट अमेज़ोन की हैं। इसमें लोग जो है वो अनबॉक्सिंग भी जो है वो कर रहे होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट जो है वो काम कर रहे होते हैं। इनके फॉलोअर्स आप जो है वो सिर्फ चेक करें। मैं लेट्स सी किसी की एक की जो है वो वीडियो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है, और भी देख लेता हूं। आप एक बार इसके ऊपर सर्च कीजिएगा और बेस्ट सेलिंग जो हंट करने का मेथड है ना, वो यहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट लोग इसमें मैंने एक अकाउंट देखा था, मैं आपके साथ वो लिंक भी शेयर करूंगा, जिसके ऊपर जो है वो एक फीमेल है, वो प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर करके और उसने इतना मतलब उसकी मिलियंस ओवर मिलियंस जो है वो उसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और मार्केटिंग वो प्रोडक्ट की करते हैं। अब लेट्स सी किसी की मिसाल लेते हैं, ये देखें अमेज़ोन किचन, इसी तरह फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके ये लोग, इनकी अगर प्रोफाइल विजिट करें तो उन्होंने अपने स्टोर का लिंक दिया होता है और इस तरह जो है वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। बहरहाल ये आपने अपने ब्रांड नेम से अपना अकाउंट बना लेना है, रोज़ा फिट के नाम से आपने टिकटॉक अकाउंट बनाना है, इसके ऊपर प्रोडक्ट की जो है वो मार्केटिंग हम करेंगे। सो
हम बैक आते हैं और चेक करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री जो है वो एक्टिव होके आई है या नहीं। मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ जी, हमारी इन्वेंट्री जो है वो एक्टिव होके आ चुकी है और यहाँ पे आप देखेंगे आपका ब्रांड नेम शो करेगा और यहाँ पे चेक करें जी, रोज़ा फिट के नाम से आपका जो है वो ब्रांड बन के आ चुका है। अब हम इसके एक फ़ोटो लगा देते हैं। फ़ोटो जो है वो तकरीबन हमारा कुछ देर बाद अपडेट होके आ जाएगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, वही पहला फ़ोटो कॉपी कर लेता हूँ, बाकी जो फ़ोटो हैं वो आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। और इसी को अगर फाइनल लॉन्च करना हुआ तो हम इसको जो है वो लॉन्च भी कर सकते हैं। इस फ़ोटो को हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो ये ब्रांड का नाम आ रहा है। मैं लेट्स सी के चेक कर लेता हूँ कोई और फ़ोटो, इसको ट्राई कर लेता हूँ, लेट्स सी के ये वाला, ठीक है। इसमें मैं जो है वो लॉन्च करता हूँ। बहरहाल हो जाएगा, हमारा सबमिट हो जाएगा, फ़ोटो हम ये अपलोड कर सकते हैं। बट हमने क्या करना है, जब भी हम सप्लायर से बाय करेंगे हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल हमारे फ़ोटो हों और ताकि हमारी जो है ना लिस्टिंग में कोई भी जो है वो इस तरह की कमी ना रहे। सो फॉर मैं जो है वो अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपके जो है वो जाके कैनवा में इसको जो है वो डाउनलोड करके अमेज़ोन पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। कैनवा में इसको जो है वो हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ताकि आपको एक बार आइडिया हो जाए। सो आपने जो भी अपनी प्रोडक्ट हंट की होगी और जो भी न्यू लॉन्च करेंगे, प्रोसेस उसका आपका जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। यही प्रोसेस आपने बार बार रिपीट करना है और आपने इस नेम से आगे फिर अपना स्टोर बनाते जाना है ताकि आपका जो है वो स्टोर ग्रो करे। और अगर आपकी 10-15 इन्वेंट्री बन जाती है इसी के रिलेटेड तो आपकी जो है वो उसमें से बेस्ट सेलर चली जाएगी, जैसा कि आप ऑलरेडी जो है वो होल सेल में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस अकाउंट से, अपने इस अकाउंट से आप होल सेल करें, एमपीएल करें, जेनेरिक में करें, पीएल करें, जो भी करें करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन जो पर्पज़ है वो है आपका सेलिंग का। सो अभी इसकी जो है वो फ़ोटो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करके जो है वो मैं सबमिट कर देता हूँ। और यहाँ से इसको अगर चेंज भी करना चाहें ना, यहाँ पे देखें ये लोगो अगर हमने छुपाना हो तो यहाँ पे आपको पता है इसको हम जो है वो हाइड भी कर सकते हैं। एक बस इसके ऊपर जो है वो बॉक्स हम ये बना लेते हैं और ये जो है वो आपकी पूरी की पूरी जो है वो ये इसका हाइड हो जाएगा, ठीक है। और कर भी लें तो बेस्ट है, वैसे बेस्ट है, ताकि अमेज़ोन जो है ना ये इसके ऊपर इशू कोई ना करे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ और ड्रैग करने के बाद इसको जो कलर है वही दे देता हूँ ताकि हमारा जो है वो लोगो छुप जाए। लेट्स सी कि मैं इसका कलर जो है ना वो यहीं से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, कलर मैच कर लेंगे हम, ठीक है। ताकि ये देखिए ऑलमोस्ट बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ गया, पता ही नहीं चल रहा, अमेजिंग। चलें जी, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो है वो वहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड हमने कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हम अपनी जो है वो लिस्टिंग पे इसको अपडेट कर देते हैं। वापस आते हैं और अपनी लिस्टिंग को जो है वो हम अच्छा ये जिप में हुआ है, नीचे वाला मेरे ख्याल में डिलीट करना पड़ेगा, 1 मिनट। ये जिप में इसलिए आया क्योंकि ज़्यादा पिक्चर थी, एक से ज़्यादा पिक्चर थी, तो अब जो है वो ये पीएनजी में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा, ठीक है। ये पीएनजी में डाउनलोड कर लेते हैं और ये अब आपका पीएनजी में हो रहा है, परफेक्ट जी, ये पीएनजी में हो चुका है, ठीक है। सो अब आते हैं हम अपनी लिस्टिंग में ये फ़ोटो जो है वो कर देते हैं अपडेट, ठीक है। देखिएगा जी, फ़ोटो अपडेट हो जाएगा और फ़ोटो टाइम लेता है एक्टिव होने में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और पहला फ़ोटो जो है वो हम अपडेट कर देते हैं, हमने डाउनलोड किया था और बाकी फ़ोटो भी जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड में वो फ़ोटो देखिएगा कहाँ पे सेव हुआ है। लेट्स सी मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, मैं 1 मिनट उधर से ही निकाल लेता हूँ, यहाँ से ही, ठीक है। अगर फ़ोटो ना मिल रहा हो उसकी जो है वो शो इन फाइंडर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए फ़ोटो हमारा ये आया पड़ा है। अब हम इसको सिंपली ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है वो हम ड्रैग कर लेंगे और आई होप सो कि ये आ जाएगा। आई थिंक सो नहीं आया, हम दोबारा जो है वो चेक कर लेते हैं। अनटाइटल डिज़ाइन हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से ताकि हमें जो है वो फ़ोटो मिल जाए। अनटाइटल डिज़ाइन में कहाँ पे है ये पड़ा है, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करके अपनी लिस्टिंग पे अपडेट कर देते हैं और हमारा जब फ़ोटो अपडेट होके आ जाएगा, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दिया, फिर सेव एंड फिनिश कर देते हैं। अब इसके बाद जो स्टेप्स हैं ना वो 2 हैं। पहला स्टेप ये है इस लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन करना। इसमें ये डिस्क्रिप्शन लगाना, हम कहाँ से डिस्क्रिप्शन लेंगे, यूनिक, किसी की कॉपी ना हो,
चैट जीबीटी से, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये की प्रोडक्ट फीचर्स ये समझाऊंगा। उसके बाद कीवर्ड्स निकालने हैं, जो ट्रेंडिंग, जो हॉट सेलिंग कीवर्ड्स हो, जिनको कस्टमर सर्च कर रहा हो, वो चैट जीबीटी आपको निकाल के देगा। फिर हम इसकी मोर डिटेल में इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ये होती ऑप्शनल है, लेकिन हमने देनी होती है। किसका मैन्युफैक्चर कौन है, लेट्स सी, मैं आपको एक शॉर्ट सी एग्जांपल, रोज़ा फिट है, ठीक है, आप अपने ब्रांड का नेम लिख दीजिए और इसी तरह फिर इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, रिलीज डेट और डायमेंशन और वेट और सब कुछ। अच्छा, जब ये ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी लिस्ट, उसके बाद हम इसको जो है वो एफबीए में कन्वर्ट करेंगे। अब हम, ये हमारी इन्वेंट्री एक्टिव होके आ चुकी है, अभी मर्चेंट में है, ठीक है। अब हम सप्लायर से साथ बात करेंगे कि मुझे इतने पीसेस चाहिए, ठीक है, उससे हम बात करेंगे, निगोशिएट करेंगे और डील डन करेंगे। और वो जब हमारी प्रोडक्ट, जब हम उसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे आके एफबीए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको एफबीए में कन्वर्ट करेंगे और जो हमें लेबल और बारकोड मिलेगा वो हम सप्लायर को देंगे। ये मैं नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जो है वो गाइड करूँगा कि आपने पहले नंबर पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो अभी तो हमने इन्वेंट्री बनाई है, ठीक है, और फिर इसकी डिस्क्रिप्शन बुलेट पर वो आपको गाइड करूंगा। फिर एफबीए में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके साथ साथ सप्लायर से हम जो है वो ऑर्डर प्लेस करके इसको यूएसए मार्केट प्लेस के लिए शिप कर देंगे, डायरेक्ट चाइना से यूएसए में। आई होप सो कि ये आपको पॉइंट्स समझ आए होंगे। अब आपने जो भी अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है उसका तरीक़ाकार यही होगा, बट आपने फाइनल प्रोडक्ट अपनी तब करनी है जब ये मैं पूरे 2 स्टेप कंप्लीट कर लूँ। पहला स्टेप हमारा लिस्टिंग हो गई, ब्रांड लिस्टिंग हो गई, अपना प्राइवेट लेबल हो गया। उसके बाद जो है वो हमारा इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हम इसको एफबीए में कन्वर्ट करेंगे और जब हमारी प्रोडक्ट एफबीए फुलफिलमेंट सेंटर पहुंच जाएगी, उसके बाद के प्रोसेस मार्केटिंग, वो मैं आपको गाइड करूंगा। सो अब आप एक प्रैक्टिकल करेंगे मेरे साथ और नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में हम जो है वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। तो अपने ब्रांड से लिस्ट किया था, ये हमारी इन्वेंट्री एक्टिव होके आ चुकी है। यहाँ पे हमारे फ़ोटो भी शो कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको जो है वो कस्टमर पेज पे ये शो करवा देगी, ठीक है। लिस्टिंग अभी हमारी जो है वो ऐसे समझे कि 50% है। यहाँ पे हमारा बाय बॉक्स शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का टाइटल शो हो रहा है, इसके नीचे हमारा जो है वो ब्रांड नेम आ रहा है और अभी तक हमने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया और हमारा ब्रांड यहाँ पे शो हो रहा है। सो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैं आपके लिए क्लियर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोडक्ट अभी हमारी एफबीएम हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान से बैठ के आप एफबीएम नहीं कर सकते। अगर अभी आपको इसका ऑर्डर आता है, लेट्स सी कस्टमर सर्च करते करते आपके स्टोर पे उसको ये अच्छी लगती है और कीवर्ड से वो सर्च कर लेता है, अगर वो ऑर्डर प्लेस करता है, यू कैन नॉट शिप, आप नहीं शिप कर सकते, क्योंकि सामान आपके पास, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या चाइना से बाय कर रहे हैं या आपका सामान दुबई में पड़ा है, तो आप शिप नहीं कर सकते। शिप हो जाएगा बट इट विल टेक टू मच टाइम, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है, अगर ये प्रोडक्ट वहाँ पे यूएसए में पहुँच जाती है, वहाँ पे कोई आपका एजेंट है, क्लाइंट है, आप उसको कह दे कि मुझे जो है वो यूएसए में ये ऑर्डर आया है, तो वहाँ से फुलफिल हो सकता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान, दुबई, सऊदीया कहीं और से नहीं हो सकता, टाइम बहुत लगेगा। कस्टमर 30 दिन, 25 दिन, 35 दिन वेट नहीं करता, क्योंकि अमेज़न का कस्टमर सेम डे डिलीवरी वाला होता है, 2 डेज डिलीवरी वाला होता है। सो यू हैव टू शिप अर्जेंटली, मतलब आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको अपना ऑर्डर जो है वो शिप करना होगा। सो अभी करंटली ये एफबीएम हो रही है। अगर हम इसको, लेट्स सी कि हमने इसको सप्लायर से बाय कर लिया, चाइना से हमने इसको बाय कर लिया, आपने अगर इसको सप्लायर से बाय करके एफबीए करना है, अभी से अगर आप इसको एफबीए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप इसको एफबीए में कन्वर्ट करेंगे, आपको बारकोड और लेबल मिलेगा, सप्लायर को सेंड करेंगे, सप्लायर आपकी शिप कर देगा यूएसए में। सो उससे पहले अगर आप ये प्रोसेस कर देते हैं, एफबीए में कन्वर्ट करके सारा कुछ कर देते हैं, बाद में आप इसके बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कीवर्ड की मिस्टेक होती है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो अमेज़न लिस्टिंग रिमूव ना कर दे इससे पहले। इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है, गाइड किया कि जब भी न्यू इन्वेंट्री बनाएंगे, जब भी अपने ब्रांड से अपनी न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, उसको एफबीएम में लिस्ट करके
24 आवर्स आपने देखना है कि अमेज़न ने मेरी प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाई, टाइटल पे कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं आई, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें तो किसी कीवर्ड का प्रॉब्लम तो नहीं है, और लास्ट पे फिर बुलेट पॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब ये चीज़ें आपकी एक्टिव हो जाएं, जब आपकी ये चीज़ें एक्टिव हो जाएं, तो आपने क्या करना है, उसको FBA में कन्वर्ट कर देना है और सप्लायर को कहना है कि मेरा जो सामान है वो शिप कर दे USA मार्केट प्लेस के लिए। उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये जो लेबल है ये USA मार्केट प्लेस का है, तो वो डायरेक्ट आपका वहाँ पे शिप कर देगा। सो अब मैं आपको इसकी बुलेट पॉइंट और आपको डिस्क्रिप्शन समझाने लगा हूँ। बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपने लिखना है इसके कीवर्ड्स, इसकी डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट। आपने इसी रूल को फॉलो करना है और आप देखिएगा इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। जितने भी अमेज़न पे सेलर हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो सब लोग AI को यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और उसी से डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट लिखवाते हैं और कीवर्ड्स वहीं से सिलेक्ट करते हैं। तो आप हीलियम 10 जंगल स्काउट को भी यूज़ कर सकते हैं, अमेज़न को भी यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड्स के लिए। कीवर्ड्स यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्च टर्म्स इसमें लिखते हैं जो कस्टमर ट्रेंडिंग में सर्च कर रहा होता है। लेट्स सी के टम्बलर फॉर काफ़ी, काफ़ी ग्लास, काफ़ी कप, या कोई भी उसके रिलेटेड जो है वो कीवर्ड होगा, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ, उससे आपको गाइड करता हूँ। मैं इसकी सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ chat-open-ai.com। ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपको एग्जैक्ट विदाउट कॉपीराइट, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आता, आपको ये लिस्टिंग, आपको ये हर चीज़ क्रिएट करके दे देता है। इसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप बिल्कुल आप गूगल अकाउंट से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, और आपके नंबर पे जो है वो OTP आएगा। आप अपना नंबर एंटर करेंगे तो हम जो है वो इसी ईमेल को यूज़ करते हुए मैं जो है वो डायरेक्ट लॉगिन करने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिएगा, इसके बाद हमारा ये मोबाइल नंबर मांगेगा और उसके ऊपर फिर OTP आएगा, आपने वो एंटर कर देना है। तो ये हमारा ओपन AI मतलब ये ChatGPT एक्टिव हो जाएगा। जो ही एक्टिव होगा तो हम अपने बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर देंगे। मैं इसी नेम को कंटिन्यू कर लेता हूँ, सलमान नईम के नाम से। अब यहाँ पे आप अपना नंबर एंटर कर दें, 0 रिमूव कर दीजिएगा। जी अभी आपको OTP आएगा, सेंड कोड वाया SMS, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, क्लिक कर दें इसके ऊपर। जी अब आपको OTP आएगा, आपने एंटर कर देना है और आपका सॉफ्टवेयर रेडी होगा बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। आप जो है वो चेक कीजिएगा, आपको OTP रिसीव हो चुका होगा, तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। कोड बताना, नया कोड आया। परफेक्ट, ठीक है। अब हमारा ChatGPT रेडी हो चुका है, बस कुछ सेटिंग इसकी जो है वो हमने ओके करनी है। ओके करने के बाद हम डायरेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार इसको, ये सामने ओपन होके आ चुका है। ओके जी, नेक्स्ट कर देते हैं, हम इसको नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आते हैं हम अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है। ये है रोज़ा फिट 500 ml इंसुलेटेड कॉफ़ी मग स्टेनलेस स्टील वैक्यूम। ये देखिएगा, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और ChatGPT को जाके मैंने बताना है कि मेरे लिए ये काम करो। एक्चुअली ये AI है, ठीक है, ये हमारे लिए वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट डिस्क्रिप्शन स्टेप बाय स्टेप फॉर, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जो मेरे प्रोडक्ट का जो है वो टाइटल था। अब आपके सामने ये लिखना स्टार्ट कर देगा और ऐसी यूनिक परफेक्ट इतनी ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन देगा जो कि अमेज़न के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की प्रोफेशनल होगी। अब आप चेक कीजिएगा, इसमें यहाँ पे जो है वो मैं स्पेस दे देता हूँ। अब आप चेक कीजिएगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन लिख के देने लगा है, ठीक है। यहाँ पे अब आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट होना शुरू हो जाएगी विद इन फ्यू सेकेंड। और ये AI का बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। इसके थ्रू आप अपने बुलेट पॉइंट निकाल सकते हैं, आप इसके थ्रू कीवर्ड्स निकाल सकते हैं और
हर चीज़ जो है वो देखिए, हेयर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द 500 ml इंसुलेटेड कॉफ़ी मग स्टेनलेस स्टील वैक्यूम। देखें आपकी प्रोडक्ट का टाइटल लिखा है, ये देखें ये आपके लिए अब बना रहा है वन बाय वन। इंसुलेटेड कॉफ़ी मग, दिस प्रोडक्ट इज़ अ कॉफ़ी मग दैट इज़ डिज़ाइंड टू कीप योर बेवरेज हॉट एंड योर कूल्ड बेवरेज कूल्ड। अमेजिंग, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी डिस्क्रिप्शन बनाता है। आपको फील हो रहा होगा जब आप इसको रीड करेंगे, और इसमें जो है वो कीवर्ड्स होते हैं, हिडन कीवर्ड्स होते हैं जिनको कस्टमर सर्च कर रहा होता है और आपकी जो है वो प्रोडक्ट रैंक करती है इस डिस्क्रिप्शन की वजह से। क्योंकि अगर अमेज़ोन के नेक्स्ट पेज पे पॉलिसी अगर देखें ना कि आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, तो वो यही सेम चीज़ें हैं जो कि एआई हमारे लिए लिख रहा है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आपने हमेशा के लिए यूज़ करना है। जब भी अपनी न्यू लिस्टिंग करेंगे तो आपकी लिस्टिंग हमेशा ऑप्टिमाइज रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 500 ml कैपेसिटी, द मग हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 500 ml विच इज़ इक्विवेलेंट टू रफली 16 फ्लड ऑन्स। ओके, तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन और बुलेट्स पॉइंट बनाता है। कीवर्ड्स भी हमें निकाल के देता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो किस तरह के कीवर्ड्स हैं। हम इसी के नीचे लिखेंगे कि राइट बुलेट पॉइंट फॉर माय प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट का वो नेम पेस्ट कर देंगे तो ये सारी चीज़ें एक ही पेज पे आ जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी ये डिस्क्रिप्शन ही लिख रहा है हमारे लिए, ठीक है। ईजी टू क्लीन, और बिल्कुल ये डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू हमारे प्रोडक्ट ही है। आप अगर बाकियों के भी प्रोडक्ट चेक करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई एआई ने, इस सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए परफेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख के दिए जैसे कि बाकियों की प्रोफेशनल लिस्टिंग होती है। ठीक हो गया। अगर इसे आप यहाँ से स्टॉप भी करना चाहें तो स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ये जितनी लिख रहा है नो प्रॉब्लम, आप अमेज़ॉन में ये सारी डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको कोई मतलब है इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार इसे कंप्लीट होने दें तो ये कहाँ पे जाके स्टॉप होता है, ये खुद ही स्टॉप हो जाता है, ठीक है। हम इससे अपनी मर्ज़ी के 1000 वर्ड लिखवाना चाहें, 2000 लिखवाना चाहें, हम लिखवा सकते हैं। एक्चुअली ऐसे समझें कि ये फाइवर के ऊपर को प्रोफेशनल बंदा बैठा हुआ है और हमारे लिए वो वर्क कर रहा है। तो एआई ने इतना काम जो है वो आसान कर दिया है। लोग इसके थ्रू जो है वो ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, और ये इसने लास्ट स्टेटमेंट बता दी। ओवरऑल द 500 इंसुलेटेड कॉफ़ी मग स्टेनलेस स्टील वैक्यूम स्टील टम्बलर, ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए परफेक्ट विद इट्स ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेटवर्क एरर, बस यहाँ पे जो है हम इसको आई थिंक सो इसने नेटवर्क एरर दे, तो हम ये कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कॉपी करके आगे फिर हम अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद जहाँ तक ये आया है तो हम इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे जाके एक बार पेस्ट कर देते हैं, अपनी लिस्टिंग में पेस्ट करेंगे और इसको फिर सेट कर लेंगे। सेट करने का तरीका वो भी मैं आपको बाद में जो है वो गाइड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में आए और यहाँ पे आके हमने जो है वो पेस्ट कर दी, ठीक है। इस पहले वाली को जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, इस पहली वाली को हम फिनिश कर देते हैं और देखिएगा वो जो डिस्क्रिप्शन है हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, और ये जो नीचे आ रहा है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क जो एरर दिखा रहा था उसका अपना कोई इशू आया था, तो यहाँ तक देखिए इजी को भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसका फुल स्टॉप लगा लेते हैं। ओवरऑल बस ये बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब हमें कोई इसके ऊपर टेंशन नहीं है, ये परफेक्ट है। आप इसको जो है वो अब सेलेक्ट करके इसको सेव एंड फिनिश कर देंगे। अगर इसके बुलेट पॉइंट, ये मैं आपको ना फिर इसके साथ बुलेट्स लगाना, इसको HTML में क्रिएट करना वो अलग से गाइड करूंगा, ठीक है। एक स्टूडियो ऐप है उसमें भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ बुलेट पॉइंट के ऊपर। मैंने बुलेट पॉइंट चूँकि लिखवाने हैं ऐसे, तो मैं इसका फिर से ये ऊपर वाला टाइटल जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, यही इसमें बस एक एडिटिंग कर दूंगा तो ये हमारे लिए अब ये लिखेगा बुलेट पॉइंट, ठीक है। मैं न्यू चैट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, इसमें आया और यहाँ पे जो है वो पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर मैंने लिख देना है कि राइट बुलेट पॉइंट, ठीक है। बुलेट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप, ये लें जी, एंटर कर देता हूँ और ये हमारे लिए बुलेट पॉइंट लिखना जो है वो स्टार्ट कर देगा जैसे इसने डिस्क्रिप्शन लिखी है। अच्छा, ये तो अभी लिखना स्टार्ट कर देगा। मैं आपको लिस्टिंग, ये जो हमने अभी डिस्क्रिप्शन दी है ना, एक है सॉफ्टवेयर है उसमें अमेज़ॉन का अपना है,
HTML डिस्क्रिप्शन स्टूडियो के नाम से, उसमें जाके हम इसको मोर प्रोफेशनल लेवल पे बना सकते हैं। मैं साथ जो है ना आपको ये करके दिखा भी देता हूँ, एक बार सेलेक्ट करके ना इस सारी को आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे उसमें अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतने में AI जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन हमारी वो बुलेट पॉइंट हमारे जनरेट करके बता देगा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे गूगल में, हम सर्च करेंगे, गूगल में लिखना है हमने HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये अमेजोन का स्टूडियो सॉफ्टवेयर है। ये देखें, अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अमेजोन सेलर ऐप का अपना ही है इनका। ये HTML में बनाता है और मैं थोड़ा सा आपको क्विकली गाइड कर देता हूं। देखिएगा, इस बॉक्स के अंदर हम बड़ी प्रोफेशनल लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह की हमें चाहिए होगी हम उसी तरह की जो है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके शुरू में जो भी लगाना है, किसी को बोल्ड करना है, किसी को कुछ भी करना है, हम जो है वो देखें। अब फॉर एग्जांपल पहला वर्ड है ना, इसको हमने बोल्ड करना है, यहाँ पे इसको जो है वो हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको हम पहले बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। जो एरर होंगे हम उनको ख़त्म कर लेंगे ताकि हमारी जो लिस्टिंग है वो नुमाया रहे। ठीक है, परफेक्ट रहे। ठीक है, अब ये जब हाईलाइट होगा तो कस्टमर को पता चलेगा कि वाकई ये जो है ना बुलेट पॉइंट इस चीज़ के रिलेटेड है, उसको ईजी पता चलेगा कि वाकई बड़ी प्रोफेशनल इसकी लिस्टिंग हुई है। और ये लाजमी करना होता है, ठीक है, ताकि आपकी लिस्टिंग जो है वो लुक उसकी अच्छी लगे और कस्टमर भी जो है वो इससे इम्प्रेस हो। और जो इसमें एरर आ रहे हैं हमने इनको जो है वो डिक्शनरी में या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नीचे और देखते हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक सो डन है और ये मेरे ख्याल में इतनी है। सो अब इस कोड को हमने कॉपी कर लेना है, इस कोड को जाके हमने दोबारा वहाँ पे पेस्ट करना है, तो हमारी लिस्टिंग में ये बोल्ड और ये चीज़ें शो होगी क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें आ रही है HTML कोड में। सो अगेन मैं आता हूँ और पहले वाली को रिमूव कर दूंगा, पहले वाली की रिमूव कर देता हूँ। ये मेरे ख्याल में सारी कॉपी नहीं हुई थी, सारी कॉपी करके जो है वो एक मिनट कंट्रोल इसमें अंडू करते हैं और सारी मतलब कॉपी करके ना उस सब को एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं एंड तक। ठीक है, हाँ, एंड तक कॉपी नहीं हुई थी, ये हाफ कॉपी हुई थी। अब जो है वो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, फिर सबको जो है वो हम बुलेट पॉइंट लगा लेंगे। मैं कट कर लेता हूँ ताकि जो है वो सारा ही ओके। अब इसके जितने भी मतलब मैंने बुलेट वो लगाने हैं ना, बोल्ड करना है, ये जो वर्क भी करना है, यहाँ पे जो है वो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं जो है वो रिमूव कर देता हूँ पहले वाली को, अब दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, वो पहले कॉपी नहीं हुई थी। अब जो शुरू वाले हैं आप इनको जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अब जो शुरू में आपको हेडिंग्स नज़र आ रही हैं आप इनको जो है वो बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं और इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। ये आपने फिर सबको एक बार अपडेट करके वहाँ पे आपने जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा, ये आ गई। उसके बाद जो है वो आगे देख लेते हैं, इजी टू क्लीन, ये भी हम इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। और भी अगर आपको इनमें से कोई डिज़ाइन चाहिए तो आप लगा सकते हैं, बिला झिझक, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अमेजोन का अपना जो है वो सेलर ऐप है। सो इसको आप अब कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। जितनी हो सके आप बाद में जितना अपडेट करना चाहें बाद में कर भी सकते हैं। ओके जी, अब हम वापस आते हैं AI के पास। जो हमने बुलेट पॉइंट लिखवाने थे इसने कंप्लीट किए हैं जी, बिल्कुल, ये बुलेट पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्लीन द मग बिफोर फर्स्ट, ये अबाउट दिस आइटम और इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें। आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 इसको कॉपी करके वहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपकी लिस्टिंग जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये अभी लिखी रहेगी, आपने यहाँ पे ना 1 बाय 1 इसको पेस्ट करना है, ये आपकी असाइनमेंट होगी। बुलेट पॉइंट्स में आपने एक को जो है वो पेस्ट किया, मैं चले एक को करके दिखा देता हूं, बाकियों को जो है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपकी लिस्टिंग जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। अच्छा, मैं एक को पेस्ट कर देता हूं, अब दूसरी अपनी जब करनी है तो आपने दूसरी को ऐड मोर कर देना है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट होता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर आपका सारा जो है वो बेस करता है। पहले नंबर पे तो प्रोडक्ट के इमेजेस आ गए, जो दिखता है वो बिकता है, जो आपने सामने शो करवाई, कस्टमर ने देख ली। अब उसको सर्च में भी तो लाना है, वो सर्च में कैसे आएगी, वो इसमें आएगी। यहां पे देखिए अमेज़न कह रहा है सर्च टर्म्स दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट्स, नो रिपीटिशन, नो कंपटीटर ब्रांड नेम्स आर एसन। अब इसके हम कीवर्ड्स जो है वो लिखवाते हैं AI से। ठीक है, यहां पे देखिएगा मैं इसका जो है वो फिर से ऊपर वाला टाइटल कॉपी कर लेता हूं और इस टाइटल में मैं लिख दूंगा कि मेरे लिए जो है वो कीवर्ड्स निकालो। तो AI जो है वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए AI ये निकाल लेगा कीवर्ड्स। पेस्ट करता हूं और राइट कीवर्ड्स। ठीक है, स्टेप बाय कीवर्ड्स फॉर। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और कीवर्ड्स।
अब ये आपको कीवर्ड्स लिख के देगा। ये देखिएगा, ये नीचे इसने कीवर्ड्स लिखना शुरू कर दिए, यहाँ पे ये लिखना शुरू कर दिए। और ये कीवर्ड्स आप जो है वो अमेज़न के उस कीवर्ड्स सेक्शन में जब अपलोड करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट इन कीवर्ड्स की मदद से जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत चांसेस है कि ग्रो करना शुरू कर दे, वो कीवर्ड्स जो है वो ट्रेंडिंग में आ जाएं। ये देखिए अब आपके लिए इंसुलेटेड मग, स्टेनलेस स्टील मग, वैक्यूम सील्ड टम्बलर, कॉफ़ी मग, अमेजिंग, ये सारा ये कीवर्ड्स कस्टमर सर्च करता है। हॉट और कूल ड्रिंक्स, पोर्टेबल मग, अमेजिंग कीवर्ड्स है। आप चेक करें कितनी लिस्टिंग आती है। इजी टू क्लीन, नॉन टॉक्सिक मटेरियल, बीपीए फ्री, इको फ्रेंडली, अमेजिंग, ड्यूरेबली, रीयूजेबल। अब इनको आप जो है वो कॉपी करके ना आप उनमें जो है वो लगा सकते हैं इजीली। अब जब इनको आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वहाँ पे आपने पेस्ट करना है। सो एक पॉइंट याद रखिएगा, आपने जो है कॉमा लाजमी लगा देना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो हम कॉमा लगा देते हैं, और जो भी आपको ये सब लगाएं तो भी बेस्ट है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आप जो है वो इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे इसके बुलेट पॉइंट ऐड अपडेट करेंगे, और देन आपने सेव एंड फिनिश कर देना है, एंड आपकी लिस्टिंग जो है वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज हो जाएगी। जो बाकी इमेजेस हैं वो भी अपलोड कर देंगे, ताकि आपके बाकी जो है इमेजेस भी यहाँ पे जो है वो शो करे, ठीक है। अभी एक इमेज लगा हुआ है, आपने बाकी इमेज को भी अपलोड कर देना है, तो आपकी लिस्टिंग अमेजिंग लेवल पे जो है वो हो जाएगी। सो फॉर राइट नाउ आपका ये प्रैक्टिकल है। आपने यहाँ से वो बुलेट पॉइंट कॉपी करने हैं और आपने यहाँ पे आके पेस्ट करने हैं, एंड देन सेव एंड फिनिश करना है। आप जब भी अपनी लिस्टिंग न्यू करें, आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अपने फोटोज़ बहुत ज़बरदस्त रखने हैं, प्रोफेशनल रखने हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन एआई से लिखवानी है, बुलेट पॉइंट एआई से लिखवाने हैं, और कीवर्ड्स एआई से ले लेने हैं। हीलियम 10 से भी ले सकते हैं, जंगल स्काउट से भी ले सकते हैं, और आपकी लिस्टिंग एकदम परफेक्ट होगी। फिर एफबीए में कन्वर्ट करके वो नेक्स्ट क्लास में आपको गाइड करूँगा। सो फॉर राइट नाउ इट्स डन, एंड यू हैव टू रीजॉइन अगेन। थैंक यू सो मच। आप रीजॉइन कर लीजिए। ओके, लास्ट टाइम हमने एक प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के नाम से लिस्ट किया था, आज हम उसको एफबीए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसको एफबीए में कैसे कन्वर्ट करेंगे और क्या प्रोसेस है उसका। सप्लायर अगर हमारा लोकल है, या अगर वो चाइना में है, कहीं पे भी है, तो हम उस प्रोडक्ट को जो हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या किसी के साथ मीट करें, ये सब प्रोसेस उसके लिए सेम होता है, ये सब के लिए सेम होता है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इन्वेंट्री हमने बनाई थी लास्ट, उसको हम एफबीए में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी, अगर आपका सप्लायर अब चाइना में है या आपका यूएई में है, देखें आप पाकिस्तान में बैठ के एफबीए कर रहे हैं यूएसए में, तो ये हर जगह के लिए प्रोसेस सेम होगा। पाकिस्तान से दुबई करें, सऊदीया करें, यूएसए करें, यूके करें, कहीं पे भी करें, इसका प्रोसेस जो है वो सेम टू सेम होगा। सो लास्ट टाइम जो हमने इन्वेंट्री बनाई थी, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, और मैंने आपको गाइड किया था कि इन्वेंट्री हमेशा जब भी आप शुरू में अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे तो आपने उसको एफबीएम में लॉन्च करना है। जब फाइनल आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल एकदम एक्यूरेट एक्टिव होके आ जाए, देन आप उसको कन्वर्ट करेंगे एफबीए में। उसमें आप फिर शिपिंग प्लान बनाएंगे और शिप करेंगे अपनी प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट वेयर हाउस चाइना से वहाँ पे यूएसए मार्केट प्लेस में। देखिए हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल एक्टिव होके आ चुकी है, और हमारा ब्रांड भी यहाँ पे शो कर रहा है, और बाय बॉक्स भी आपको ही मिल रहा है। अब इसको हम एफबीए में कन्वर्ट करने लगे हैं। देखें अभी ये एफबीएम में है। आप इसको पाकिस्तान से अगर यूएसए में आपको ऑर्डर आता है, आप इसको शिप नहीं कर सकते। क्यों? शिपिंग टाइम लेगा, कॉस्ट बहुत पड़ेगी, और बहुत मतलब कम्प्लेक्स होता चला जाएगा। सो बेस्ट आप इस प्रोडक्ट को जो आपने सोर्स कर ली, हंट कर ली, लॉन्च कर ली, लिस्ट कर ली, अब आप इसको एफबीए के लिए रेडी करेंगे। यहाँ पे आएंगे, इस इन्वेंट्री के एडिट ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अब इन बातों का ख्याल रखिएगा, ये सारी बातें आपकी यूके, यूएसए, सऊदीया, दुबई हर जगह पे सेम टू सेम है। सो आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले इस लिस्टिंग के ऊपर अमेज़न हमसे पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट में क्या कोई डेंजरस गुड्स हैं, मतलब हैजर्ड मटेरियल है। ये पहला स्टेप है न्यू लिस्टिंग के ऊपर। अगर ये पुरानी लिस्टिंग हो, इसके ऊपर अमेज़न ये बार बार नहीं पूछता। सो ये एक ही बार पूछता है। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं नो, मेरी इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई जो है वो हैजर्ड या कोई बैटरी या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है।
अगर होगी तो हम उसका फॉर्म फिल कर लेंगे, ठीक है। सो मैं सबमिट कर देता हूं। अब इसको लिस्ट करेंगे हम एज अ FBA एंड सेंड टू अमेजोन, और ये प्रोडक्ट आपकी चाइना से USA में जाएगी। कैसे जाएगी, एंड तक आप प्रोसेस इसका देख लीजिएगा। सो लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेजोन, यहाँ पे हमारे पास नया एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अब इस फॉर्म को हम जो है वो फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, इन स्टेप्स को फिर मैं बाद में, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको डिटेल में आप खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा लर्न कर जाएंगे। साथ साथ आपने प्रैक्टिकल भी करना है। जो भी इन्वेंट्री आपने डमी बनाई होगी बार बार आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ ट्यूटोरियल भी होते हैं, ये अमेजोन खुद भी गाइड करता है, अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी के नाम से। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और जल्दी से इस लिस्टिंग को जो है वो आगे FBA में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आ गया है सबसे पहले। अब ये इस फॉर्म में हमने क्या करना होता है, हमने एड्रेस बताना होता है अपना, ठीक है। एड्रेस बताना होता है अपना कि शिपमेंट आ कहाँ से रही है। अगर आ रही है चाइना से तो हम अपडेट कर देंगे यहाँ पे चाइना का एड्रेस। अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान का एड्रेस आप एंटर करेंगे। अगर ये शिपमेंट आपकी UAE से USA में जा रही है तो आप यहाँ का एड्रेस देंगे। जो सप्लायर है आपका, आपने उसे एड्रेस ले लेना है ताकि अमेजोन को पता चले कि ये शिपमेंट कहाँ से आ रही है, ठीक है। ओके, एकदम मैं पेज को फ्रेश कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे, उसके बाद दूसरा स्टेप, ये तो पहला एड्रेस का स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप ये है कि आपने बताना होता है अमेजोन को कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो इंडिविजुअल है। मतलब मैंने आपको पहले गाइड किया था मास्टर केस, मास्टर सेट और मास्टर पैक के बारे में, जिसमें आपको ये समझाया था कि प्रोडक्ट इंडिविजुअल होना और प्रोडक्ट का एक पूरा सेट होना वो क्या है, वो आप ऑलरेडी जो है वो इस चीज़ से आपको पता है। मतलब ये है, मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने अगर कस्टमर ऑर्डर करेगा तो आपने एक वाटर बॉटल उसको सेंड करनी है, ना कि 2 उठा के दे देनी है। वो मास्टर सेट में अगर लिस्ट करेंगे, मतलब मास्टर सेट में 2 प्रोडक्ट अगर आपने लिस्ट करनी है तो 2 ही जो है वो आप भेजेंगे। सो फॉर राइट नाउ ये अकेली ही प्रोडक्ट है। कस्टमर ऑर्डर करे तो हम एक ही यूनिट भेजेंगे, अगर 2 क्वांटिटी करे तो 2 भेजेंगे, 3 करे तो 3 करेंगे। बट क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी चीज़ अलग है, मास्टर सेट अलग है, मास्टर पैक अलग है। लेटर वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। सो अब इसको हम जो है वो बताते हैं अमेजोन को। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पहला कि प्रेप की ज़रूरत है। नहीं, हमें प्रेप की ज़रूरत नहीं है। प्रेप क्या होता है, प्रोडक्ट को बबल रैप करना ताकि टूटे नहीं। जैसे कि ये केचप वाली बॉटल्स होती हैं, इनके ऊपर बबल रैप होता है ताकि गिरे तो वो टूटे नहीं। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे और यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे कि मुझे प्रेप की ज़रूरत नहीं है। अगर अमेजोन से हम प्रेप सर्विस लेते हैं तो वो आपसे चार्ज करते हैं, और यहाँ पे एंड पे आके मैं कह देता हूँ नो प्रेप नीडेड। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे हो सकता है एक एरर आए डायमेंशन का, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे साथ। आई होप सो कि आ जाएगा। अगर आ गया तो हम उसको सॉल्व करेंगे, नहीं आया तो डायरेक्ट कंटिन्यू जाएगा आगे। ओके, एरर आ चुका है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पूछ रहा है प्रोडक्ट की डायमेंशन, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की डायमेंशन बतानी है। लेट्स सपोज मैं इसको 15x12x10 कर देता हूँ रैंडमली, बट लेटर आपको जो है वो सप्लायर से कंफर्म कर लेनी है कि इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, ठीक है। आपने कंफर्म कर लेनी है। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, इसमें ये आ गई 15, ठीक है। लेट्स सी, इसमें 15 एंटर कर देते हैं और नेक्स्ट में जो है वो हम एंटर कर देंगे 12। ये रैंडमली है, ठीक है। लेकिन जब आप सप्लायर से फाइनल बाय कर रहे हो तो आपने एग्जैक्ट वही डायमेंशन देनी है अपनी, ठीक है, ऊपर नीचे ना हो, ताकि अमेजोन आपसे FBA फीस ज़्यादा चार्ज ना करे। और लेट्स सी, इसका वेट जो है वो 0.25 है इस बॉटल का। सो अब मैं इसको जो है वो सेव कर देता हूँ, इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। अब कंटिन्यू करेंगे। टाइम आपको करना होता है, बार बार नहीं करना होता प्रेप की ज़रूरत, ठीक है। जब न्यू लिस्टिंग क्रिएट करते हैं उसके ऊपर ये जो है वो हमें चीज़ करनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ कि नो प्रेप नीडेड, और सेव कर देता हूँ। और आई थिंक सो कि एरर जो है वो सॉल्व हो चुका होगा इसका। फिर से सेव क्लिक करता हूँ और एरर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट हमारा शुरू होता है। ये तो वन टाइम करना होता है न्यू लिस्टिंग के ऊपर। अब हमारा मेन देखें, अगर हमने 100 यूनिट बाय किए हैं सप्लायर से तो यहाँ पे हम 100 एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 100 एंटर कर देंगे कि जी मैंने 100 यूनिट बाय किए हैं और सप्लायर ने जो है वो 100 ही शिप करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 100 एंटर कर देता हूँ, ये आ गए 100। अब रेडी टू पैक करेंगे हम।
रेडी टू पैक, इसमें हमें एक बार कोड मिलेगा जो प्रोडक्ट लेबल होता है, वो हमने सप्लायर को भेजना होता है। इसको हम जो है वो साथ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने क्लिक कर दिया डाउनलोड के ऊपर, ये 100 यूनिट ही मैं डाउनलोड प्रिंट कर लूँगा। अब ये जो बार कोड हमारे सामने आएगा ये हमने सप्लायर को देना है। नीचे डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको आपके सामने एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बार मेक श्योर हो जाए कि वाकई ये बार कोड है जो कि हमने सप्लायर को देना है। वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगाएगा और डायरेक्ट शिप करेगा अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में। ये बार कोड होता है, ये 100 हमें मिल चुके हैं, हमने ये सप्लायर को भेजना है। कब भेजना है वो मैं एंड पे बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पैक इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। अब पैक इंडिविजुअल यूनिट, उसके बाद हमने बॉक्स की इंफॉर्मेशन देनी है। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब हमें सप्लायर ही बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट आप 100 अमेजोन फुलफिलमेंट में भेज रहे हो ये एक बॉक्स में है या दो में है। जितने बॉक्स में हो आपने यहाँ से वो इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, ये आपको सप्लायर बता देता है। जब आप उससे बाय करते हैं सप्लायर ये आपको बता देता है। सो कंफर्म करते हैं इसको। कंफर्म करने के बाद हम बॉक्स की डायमेंशन एंटर करेंगे। अच्छा, मैं रैंडमली एंटर कर रहा हूँ और रैंडमली एंटर करने के बाद फिर मैं बताता हूँ कि आपने एग्जैक्ट कैसे एंटर करनी है और इसका क्या रोल होता है, ठीक है। अगर गलत हो जाए तो क्या होता है, अगर सही हो तो क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने एंटर कर दी है रैंडमली और बॉक्स का जो वेट है वो 30 kg एंटर कर दिया। देखें ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सप्लायर आपको डायरेक्टली बताता है। जब आप उसे ऑर्डर प्लेस करते हैं उसी टाइम बता देता है या पहले भी बता देता है कि आपके बॉक्स में 100 यूनिट इतने बॉक्स में आएंगे और उसकी डायमेंशन ये होगी और उसका वेट इतना होगा। अगर बिलफर्ज गलत हो जाती है, ये मेरा पॉइंट ज़हन में रखना, अगर गलत हो जाती है कोई मसला नहीं है। जब प्रोडक्ट आपकी वेयरहाउस के रिसीविंग सेक्शन में पहुंचती है तो वहां पे जाके बॉक्स ओपन हो जाता है, बॉक्स वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर गलत हो भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हम एक्यूरेट दें ताकि वहां पे डिले होने से बचे। वेट गलत नहीं एंटर करना, डायमेंशन गलत नहीं करनी। अगर हो भी जाए बिलफर्ज मिस्टेकनली हो भी जाए, होता कुछ नहीं है लेकिन हमने करना नहीं है, ठीक है ऐसा। सो पॉलिसी को फॉलो कर लेना है। ओके, मैं कंफर्म कर देता हूं और ये कंफर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। कंफर्म बॉक्स हो गया। अब 100 यूनिट जो है वो एक बॉक्स के अंदर हमारे कंफर्म हो चुके हैं। हमने पहले 100 यूनिट बताए, उनका बार कोड ले लिया। अब हमने बॉक्स का इंफॉर्मेशन बताई है कि एक बॉक्स है, इसमें 100 यूनिट है। अब कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देते हैं। जब हमने कंफर्म एंड कंटिन्यू किया तो नेक्स्ट हमारे से दो तीन चीज़ें अमेजोन रिक्वायर्ड करेगा, शिपिंग डेट और जो बॉक्स है उसका लेबल, वो हम लगाएंगे। वो भी हमने सप्लायर को देना है, वो लगा के डायरेक्टली आपके यूएसए मार्केट प्लेस पे शिप कर देगा। यहाँ पे ये एस्टिमेटेड डेट है, ठीक है। ये एस्टिमेटेड डेट देखें, इसके ऊपर रेड अलर्ट आ रहा है। सो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, कोई भी डेट लगा दें। लेट्स सी कि मैं 25 लगा देता हूँ, ये शिप डेट है, ठीक है। रिसीविंग डेट अलग होती है, शिपिंग एस्टिमेटेड है, कोई मसला नहीं है। अमेजोन को पता चलेगा कि ये 25 को शिप होगी प्रोडक्ट और रिसीव कब तक होगी। जब रिसीव होगी तो एक्टिव चली जाएगी और ये सारी इंफॉर्मेशन आप ट्रैक कर सकते हैं। साथ साथ एंड पे मैं दिखाता हूँ कहाँ से ट्रैक करते हैं। ओके, अब इसके नीचे इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये वेयरहाउस कौन सा है। ये यूएसए में वेयरहाउस है आपका, यूएस में, और वहाँ पे जो है वो ये दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट में। और वेयरहाउस जो है वो HOUB है, आप गूगल से भी ये एड्रेस कॉपी करके चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे नीचे आते हैं और हम कैरियर सेलेक्ट करते हैं। चूँकि हमारी प्रोडक्ट को जो शिपर है, कोरियर है, वो अपना ही है, मतलब सप्लायर खुद ही करेगा, तो हम अदर ही सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने यहाँ से DHL, RMX और जो भी सिलेक्ट की तो अमेजोन उसको सप्लायर के पास भेजेगा, सप्लायर से वो पिक करके फिर अमेजोन में डिलीवर करेगा। अगर आपका सप्लायर शिप कर रहा है तो वेल एंड गुड, आप अदर एंटर करेंगे। अगर आप यहाँ से खुद सेलेक्ट कर रहे हैं तो अमेजोन, DHL, FedEx और उनको नोटिफिकेशन भेजेगा और वो आपकी शिपमेंट को चाइना से या जहाँ पे भी है, अगर वहाँ पे उनकी सर्विस अवेलेबल हुई, वो पिक करके जो है वो वेयरहाउस में शिप कर देंगे। सो राइट नाउ मैंने अदर ही सिलेक्ट किया है क्योंकि हमारा चाइना से सप्लायर है, वही शिप करेगा। सो मैं इसको पैक इंडिविजुअल कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट स्टेप है हमारा बॉक्स लेबल का और ट्रैकिंग आईडी का, वो हम डाउनलोड करेंगे और
एंड पे ये बताऊंगा कि आपने बारकोड और लेबल कैसे सप्लायर को भेजने हैं और वो आपकी प्रोडक्ट को रेडी करके चाइना से यूएसए में डायरेक्ट शिप कर देगा। यहाँ पे जी हमारे पास बॉक्स का लेबल आ गया। पहले हमने जो है वो बारकोड डाउनलोड कर लिया है। बारकोड हमेशा ध्यान से एहतियात से डाउनलोड कीजिएगा, मिक्स ना कीजिएगा, कभी भी स्वैप ना कीजिएगा ताकि किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जाके ना लगे। अब मैं इसका जो है वो लेबल प्रिंट कर लेता हूँ। ये लेबल प्रिंट हो जाएगा, ये दोनों हम अपने जो है वो सेव कर लेंगे सिस्टम में। ये लेबल अब आपके सामने आ चुका है, ये बॉक्स आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है। इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैं इसको ओपन ही रखता हूं और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको जो हिंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताता हूं। प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। लास्ट स्टेप है, अपॉइंटमेंट नहीं है, यूएसए में अपॉइंटमेंट नहीं है, सिर्फ दुबई और सऊदीया में अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट आप उसका लेटर गाइड करूंगा जब आप दुबई में एफबीए करेंगे। फिलहाल आप यूएसए के लिए बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, वहां पे अपॉइंटमेंट का सीन नहीं है, सिर्फ दुबई और सऊदीया में है। अब बात आती है ट्रैकिंग की। ये ट्रैकिंग आपको सप्लायर भी प्रोवाइड करता है, कोरियर भी प्रोवाइड करता है। अगर वो नहीं करता, बिलफर्ज नहीं करता, तो आपने सिंपल ये शिपमेंट आईडी जो है वो इसी को कॉपी करने के साथ ये कॉपी कर लेंगे आप और आप ट्रैकिंग में अपडेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे दे देंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे ट्रैकिंग में आपने जो है वो अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद वेलकम टू अमेजोन FBA, अमेजोन आपको जो है वो मेल कर देगा, ठीक है। ये नीचे भी शो हो चुका है, थैंक यू फॉर यूजिंग सेंड टू अमेजोन। ये कंफर्म हो चुका है। अब हम जाते हैं गो टू शिपिंग क्यू। हमारी प्रोडक्ट FBA में लिस्ट हो चुकी है, बारकोड लेबल मिल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, गो टू शिपिंग क्यू में जाते हैं और चेक करते हैं कि स्टेटस क्या दिखा रहा है। ये मेरा लास्ट पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, आपने कैसे करना है। देखें, ये शिफ्ट का स्टेटस दिखा रहा है और इसमें देखते हैं, ट्रैक करते हैं और ये क्या स्टेटस दिखा रहा है और ये कैसे प्रोसेस करेगा, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ। देखें, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ऊपर आ गई कि आपने शिप फ्रॉम कौन है, उसके अलावा किस वेयरहाउस में जा रहा है और कितने बॉक्स हैं, कितने यूनिट हैं। ये आपका मेन ट्रैकिंग है। अब आप क्या करेंगे, आपने जो बारकोड लिया है, ये वाला बारकोड और ये जो लेबल, ये दोनों अपने सप्लायर को देने हैं। लेट्स सी आपका सप्लायर मैं हूं, आपकी प्रोडक्ट मैं यूएई से यूएसए में करनी है। ये आपकी जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं बारकोड भी लगा दूंगा और बॉक्स रेडी करके बॉक्स के बाहर लेबल लगा के मैं डायरेक्टली शिप कर दूंगा। मैं एमिरेट्स पोस्ट को दे दूं, मैं DHL को दूं, आरामिक्स को दूं, किसी को भी दूं, उनका काम है आगे वेयरहाउस तक पहुंचाना। वो वेयरहाउस में क्यों पहुंचाते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि इसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो आपके अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर HOUB, आप गूगल पे कॉपी करके इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट में ये फुलफिलमेंट सेंटर की जो है वो एड्रेस है, तो ऑटोमेटिकली कोरियर वाला आपकी प्रोडक्ट को जो है वो वहां पे शिप कर देगा। इसको आप जो है वो कॉपी करके गूगल पे चेक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अब आपने अपनी लिस्टिंग को चेक करते रहना है। जब आपका सप्लायर शिप करेगा, आपने ये ट्रैकिंग देखते रहना है। आपको अमेजोन जो है वो अपडेट करता रहेगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ तक पहुंची है। जो ही आपकी प्रोडक्ट वेयरहाउस में पहुंचेगी, रिसीविंग में, अमेजोन उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपडेट कर देगा। ये देखिए, इन ट्रांजिट, डिलीवर, चेक इन, रिसीविंग। जब रिसीविंग में जाएगी फिर शिपमेंट क्लोज हो जाएगी और आपकी प्रोडक्ट एकदम एक्टिव हो जाएगी फॉर सेलिंग इन यूएसए मार्केट प्लेस के लिए। यही प्रोसेस आपका यूके में भी होता है, यही प्रोसेस आपका यूएई में भी है। दुनिया में कहीं से बैठ के एफबीए करें, आप इजीली कर सकते हैं। आप ऑलरेडी पाकिस्तान से एफबीए कर रहे हैं, बट आपका सप्लायर जो है वो यूएसए में ही है, आपने कभी चाइना से बाय नहीं किया। अब आपने अपना, चूंकि आपका ब्रांड बन चुका है, आपने जो भी प्रोडक्ट हंट करनी है रिलेटेड टू किचन और अपने ब्रांड नेम से, आप क्या करेंगे, सप्लायर से बाय करेंगे, पहले उसको लिस्ट करेंगे, फिर बारकोड और लेबल डाउनलोड करेंगे। एफबीए में कन्वर्ट करने के साथ वो बारकोड लेबल आप अपने सप्लायर को भेजेंगे। सप्लायर आपकी प्रोडक्ट को डायरेक्टली फुलफिलमेंट सेंटर में भेज देगा। अब आपका जो है वो कंप्लीट ये एफबीए की हो चुकी है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपसे वो 1-to-1 मीटिंग करता हूं और मुझे आप जो है वो क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप अब मैंने आपको ये सिखाने हैं। देखें, आपने लिस्टिंग सीख ली, आपने ब्रांड अप्रूवल सीख ली, आपने कंप्लीट A to Z सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट आपका एक ही वर्क होना है, वो है स्टोर को बिल्ड करना अपने ब्रांड नेम से। जैसे मैंने आपको गाइड किया था कि आई लैशेज का स्टोर आर्डेल है तो उनकी 500 प्रोडक्ट हैं। आप और मतलब किसी का भी स्टोर विजिट करते हैं, आपने हाइड्रो फ्लास्क का देखा है वो
वाटर बॉटल, वाटर टम्बलर, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट्स हैं। सो आपका ब्रांड ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर है। अब आपने क्या करना है, इस ब्रांड नेम को लेके किचन कैटेगरी में आपने कंटिन्यू करना है, ताकि आपका एकदम स्टोर बन जाए। एक दो प्रोडक्ट से आपको इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं आएगा जितना 10 15 20 प्रोडक्ट अपने स्टोर पे एक्टिव करते हैं। इसकी फिजिकल मिसाल देता हूँ। अगर आप एक फिजिकल शॉप ओपन करते हैं तो उस शॉप पे आप एक या दो प्रोडक्ट नहीं रखेंगे। अगर आप ग्रोसरी या कोई भी शॉप ओपन करते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि मेरी शॉप के अंदर हर चीज़ अवेलेबल हो, कस्टमर को ऑप्शन ज़्यादा मिले। जब कस्टमर को ऑप्शन ज़्यादा मिलता है तो आपकी सेल इंक्रीज होती है। ठीक है, एक दो इन्वेंट्री से आपको इतना वो प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं रियल दिखा देता हूँ। अगर आप वाटर बॉटल हाइड्रो फ्लास्क वाले ब्रांड को ही सर्च कर लें, क्योंकि नीच आपका सेम टू सेम होना है। यहाँ पे आप चेक करें हाइड्रो फ्लास्क, मैं इनको सर्च करता हूँ तो आप देखिएगा इनकी सिर्फ वाटर बॉटल ही आपको नजर आएंगी। देखिए फ्रंट पे ही, बिल्कुल फ्रंट पे ही आ गए। क्यों? इनका ब्रांड नेम इतना फेमस है कि वो बिल्कुल ट्रेंडिंग में आ रहा है। आप सारी नीचे प्रोडक्ट्स इनकी चेक कर सकते हैं और सारी ही हाइड्रो फ्लास्क की हैं। अब देखिए कस्टमर को कितने इन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं कि हमारे पास इस डिज़ाइन में भी है, इस कलर में भी है, हर कैटेगरी में है। और ब्रांड जो है वो ये देखें सारा हाइड्रो फ्लास्क, हाइड्रो फ्लास्क, हाइड्रो फ्लास्क। सो नाउ योर ब्रांड इज रजिस्टर एज रोजा फिट। अब आपने रोजा फिट को अपनी कैटेगरी में लेके एकदम पूरा अपना जो है वो स्टोर इंक्रीज कर देना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप तकरीबन जो है वो $500 से लेके $3000 तक आप जो है वो एस्टिमेटेड रखें कि स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्ट करना है। एकदम जो है वो 5 या 10,000 मत कीजिएगा। आप स्टार्टिंग में 500 से लेके 3000 के दरमियान, और कोशिश करनी है कि इन्वेंट्री ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, इन्वेंट्री ज़्यादा हो। वो इन्वेंट्री आप 50 पीसेस भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, बट मल्टी इन्वेंट्री होगी। आपका स्टोर ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। 10 प्रोडक्ट्स में अगर आपकी 3 भी रैंक कर गई, 4 भी रैंक कर गई, यू आर गुड टू गो। सो अब हम 1-to-1 मीटिंग करते हैं और आप जो क्वेश्चन करना चाहेंगे क्वेश्चन करेंगे और अपने जो भी कंसेप्ट होंगे आप क्लियर करेंगे। और यही प्रोसेस है FBA का। आप लिस्टिंग करते हैं, FBA में कन्वर्ट करते हैं, बारकोड लेबल डाउनलोड करते हैं, सप्लायर को करते हैं, सप्लायर आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट को जो है वो शिप कर देता है। थैंक यू सो मच। अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन करेंगे।